नमस्कार, प्रणाम। मैं अमिय भूषण। हमारा आना हुआ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चाय के सुंदर बागान हैं, धान के खेत हैं और इस यात्रा में हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उनमें पूज्य आचार्य डॉक्टर रमाशंकर शास्त्री जी महाराज और साथ में संत रामानंद दास जी हैं। रामानंद दास जी का कार्यक्षेत्र उत्तर बंगाल का ये इलाका है। साथ में हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन जी, हमारे अन्य मित्र और सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। हम जहां आए हैं ये जगह दार्जिलिंग ज़िले के अंतर्गत खोरीबारी प्रखंड में है और इस जगह की एक बहुत पुरातन महत्ता है। मंदिर अभी हम लोग देखेंगे और महाराज लोग से इस पर चर्चा करेंगे। वर्तमान का मंदिर तो बहुत छोटा है लेकिन इस जगह का इतिहास बहुत पुरातन है। महाराज जी, हम लोगों के आने के पूर्व आप कल भी एक बार यहाँ आए थे, तो क्या है यहाँ से संबंधित बातें? ऐतिहासिक जो तथ्य है जी महाभारत में जी, वो महारानी सुदेशना जो महाराज विराट की पत्नी थी, जी, जी, राजमहिषी थी जी, उनकी सेवा में पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। जी बिल्कुल। तो द्रौपदी जो थी वो सैरंध्री बन गई, अर्थात महारानी की दासी। हाँ, महारानी की दासी। तो सैरंध्री का काम ये था कि वो चंदन का लेप तैयार करना। जी जी जी, महारानी के लिए। जी। महारानी सुदेशना जो महाराज विराट की धर्म पत्नी थी जी, वो शारीरिक विज्ञान की इतनी अधिक जानकार थी जी कि द्रौपदी को देखते ही उन्होंने कह दिया कि तुम तो नौकरानी नहीं हो सकती हो, तुम रानी हो सकती जी। तुम्हारा शारीरिक लक्षण ये बता रहा है। अर्थात कि वो रानी समुद्र शास्त्र से विज्ञान से पूर्णतः परिचित थी। जी, वो शारीरिक विज्ञान उसको ज्ञान था। जी। तो फिर भी द्रौपदी ने कहा, मैं महारानी द्रौपदी की दासी हूँ। जी। उन्होंने जी। स्वयं द्रौपदी जो थी वो स्वयं द्रौपदी की दासी बन गई थी। जी। और इस आधार पर उनको वहाँ सेवा कार्य में सौंपा गया। जी। तो उनका रूप लावण्य द्रौपदी जितनी सुंदर थी, जी, उस सुंदरता पर उनका भाई जो था सुदेशना का, हाँ। जो महाराज विराट का साला भी लगता था, जी, वो मोहित हो गया। जी, तो उसने द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार किया। जी। तो इस क्रोध में आकर के पांडवों को भी ये मालूम था महाराज विराट इतने कमजोर राजा थे कि कीचक के विरुद्ध बोल नहीं सकते थे। कीचक उनका साला था और ये क्षेत्र राजा विराट का और कीचक से जुड़ा क्षेत्र है। मतलब बिहार का ये पूर्वांचल, उत्तर बंगाल का ये क्षेत्र और बगल से नेपाल का लगता क्षेत्र, ये पूरा विराट और कीचक भौगोलिक परिवर्तन का परिणाम है। जी जी, ये किसी समय विराट का ही क्षेत्र था। जी। तो उसमें महारानी द्रौपदी जो थी क्रोध में आकर के वो महारानी सुदेशना के पास गई कि आप भी एक स्त्री हो, मैं भी एक स्त्री हूँ और इस तरह से आपका भाई कर रहा है। जी। तो सभी बाध्य थे, जी। कुछ कर नहीं सकते थे, इतना बलवान था। जी। तो उस भीमसेन से बदला सहा नहीं गया। तो उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम ऐसी योजना बनाओ कि नाट्यशाला में उसको निमंत्रण दो, कीचक, और रात्रि के समय में हम जो है उसका वध कर देंगे। जी। तो भीम जो थे वो स्वयं रानी महारानी द्रौपदी बन करके जी और वो बैठ गए। जी। तो जब कीचक गया तो उन दोनों में मारपीट हुई। जी। उस पर परिणाम क्या हुआ कि अंत में महाराज भीम ने महाराज कीचक को मार डाला। जी। मारने के बाद में जो उनके पाँव में धूल मिट्टी वगैरह लगी थी, जी। वो यहाँ 1-2 पहाड़ है। जी। तो उस मिट्टी को झाड़ने के कारण वहाँ 2 टीले बने हैं जो आज भी हैं। जी। और अर्जुन जो थे चूंकि पहले देवता शिव ही थे। जी। जी। राम का भी उतना प्रभाव नहीं था जितना भगवान शिव का भी नहीं था, क्योंकि आदि देव हैं। जी हाँ, राम तो स्वयं शिव उपासक रहे हैं। तो इसलिए राम की बात कम हुई है, पांडवों के जमाने में शिव की उपासना अधिक हुई है। जी जी। और वही शिव मंदिर यहाँ अर्जुन ने बनवाया था। वर्तमान मंदिर केवल उसका प्रतीक मात्र है, वो भव्यता वो विशालता नहीं है। अर्जुन ने एक महल भी इसके बगल में बनाया था। तो चूंकि सम्राट थे जी, तो उनके पास शक्ति थी जी और इष्ट सिद्धियां बहुत थी जी। उसके प्रभाव से उन्होंने जो महल बनाया था, कालांतर में भौगोलिक परिवर्तन और भूकंप इत्यादि के कारण जो 5000 वर्षों का इतिहास था वो आज हम इस रूप में देख रहे हैं। भग्नावशेष और जी एक छोटा सा वो भी नहीं बचा है जी, लेकिन इतिहास बचा है जी। और महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है पांडवों के अज्ञातवास में कीचक वध महाराज जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जी। वहीं से पांडवों का भी पता चलता। उसके बाद ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पूछा कि आप तो हमारे सारे गुप्तचर चारों ओर से घूम के आ गए, कहीं दुर्योधन का इसका पांडवों का पता नहीं चल रहा है।
तब उन्होंने महाराज भीष्म ने कहा कि तू अंधा है। हाँ। ये महाभारत के शब्द हैं जी। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है जी। तुम पता लगाओ कि जिस देश में गायें अधिक होंगी, हाँ। जहाँ समय पर वर्षा होती होगी, जी। जहाँ लोगों का मन धर्म में लगता होगा, जी। वहीं पांडव होंगे। जहाँ यज्ञ का धुआं कभी बंद नहीं होता जी, होगा, वहीं पांडव होंगे। तो पता लगा तो महाराज विराट के पास गाय अधिक थी जी। और यज्ञ भी खूब होता था। जहाँ गाय अधिक होगी वहाँ गाय तो होगी जी, यज्ञ हो, क्योंकि गोदुग्ध घी जी चाहिए यज्ञ के लिए, सब गौ के यज्ञ की सामग्री है जी। तो जब दुर्योधन ने पता लगाया कि ये जो है विराट, जबकि बहुत छोटे राजा थे जी, लेकिन विराट इतने समृद्ध हैं, समय पर वर्षा हो रही, खेती हो रही, लोगों का मन धर्म में लग रहा है, जो भी बातें उन्होंने कही थी वो सब यहाँ दिखाई पड़ी जी। तब उसने कहा कि काम करो, पांडव गाय के प्रेमी हैं जी। गौ रक्षा में पांडव कभी भी चूक नहीं करेंगे, भले उनको जीवन भर वनवास हो जाए जी। प्राणों से अधिक गाय को जी। से प्रेम करते हैं जी। इसलिए उन्हीं पर आक्रमण करा दिया दुर्योधन ने राजा विराट के ऊपर। और उसमें दो भाग हो गया आक्रमण का। जी। वो सुशर्मा नाम का त्रिगर्त, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, तिब्बत बोलते हैं। हाँ, तिब्बत। त्रिविष्टक। हाँ, त्रिविष्टक, जी, तिब्बत का पुरातन त्रिगर्त। तीन गड्ढा जहाँ हो उसको त्रिगर्त। त्रिगर्त जी, तो महाभारत। उसी त्रिगर्त राज का सुशर्मा जो था, हाँ। उस मित्र था दुर्योधन का। हाँ। पहले उस पर उससे आक्रमण कराए उत्तर से, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पहले उधर विराट अपनी पूरी सेना लेकर के और भीम को भी साथ में लेकर चले गए और तब फिर इधर पश्चिम से जो है हस्तिनापुर से आक्रमण यहाँ किया। दुर्योधन ने आक्रमण किया, उसमें सारे महारथी थे, कर्ण था और अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य, शकुनी था, भीष्म पितामह थे, जितने भी महारथी थे जी जी सब एक साथ आ गए जी। और बाद में ऐसा संबंध बना कि उन्हीं राजा विराट की पुत्री से, ये तो पांडव के, हाँ, अर्जुन के पुत्र का वास्तव होता क्या है, संगीत से विद्या सिखाने वाला जो गुरु होता है, हाँ। वो प्राय इस तरह से जी, जो कि वो काम कला का क्षेत्र है जी जी। तो विराट को जब पता लगा कि पांडव हैं तो भय से जी, तो उसने ये प्रस्ताव दिया कि हमारी पुत्री जो आपकी शिष्या रही है, आपने संगीत सिखाया है जी। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी विवाह इससे हो जाए। हाँ। तो अर्जुन ने कहा देखो विवाह तो अवश्य होगा जी ये चरित्र है जी। कहा लेकिन मेरे बेटे के साथ, हाँ, मेरे बेटे अभिमन्यु से मैं पवित्र हो सकता, अभिमन्यु से महाराज जी, मैं अपने चरित्र का प्रमाण जी, चूंकि गुरु की एक मर्यादा है ना, गुरु शिष्या से कैसे कर सकते हैं। का आप सम्मान वहाँ करते, उनका विवाह अवश्य होगा जी, लेकिन मुझसे नहीं होगा, मेरे बेटे से। तो अभिमन्यु से जी वो उत्तरा का विवाह। तो यहाँ पग पग पर महाराज जी इतिहास है हमारा इतिहास हर पग पर है यहाँ पर, क्योंकि इतना विशाल, इतना अनाज काल का हमारा ये देश है जी। जहाँ वेद से लेकर पुराण से लेकर आज भी उसकी चर्चा चल रही हो, तो हमारे इतिहास में कमी नहीं है, लेकिन अब हमारी जानकारी में कमी है। साथ में संत रामानंद दास जी भी हैं। रामानंद जी, आपका कार्य क्षेत्र ये उत्तर बंगाल का ये पूरा इलाका है। आप पहले भी चर्चा करते रहे कि अर्जुन महल, जब भी आपका पूर्वांचल की आपकी यात्रा बने, उत्तर पूर्व के तीर्थों की यात्रा बने, पूर्वोत्तर के तीर्थों की यात्रा बने, तो आप अमिये जी सभी संतों के साथ यहाँ पर आएँ और अर्जुन महल भी चलना है। तो आपके दृष्टि में क्या है अर्जुन महल का इतिहास? यहाँ पे जब पांडव वनवास के समय आए थे कि कीचक को वध करने के बाद जी भीमसेन ने अपना पांव झाड़े थे, तो 2 टीला यहाँ पे अभी अवस्थित है, हम सभी जाएंगे। उन टीलों को किस नाम से पुकारते हैं? ठैंग झड़ा टीला कहते हैं। ठैंग झड़ा टीला, हाँ। ये बांग्ला में बोलते हैं। और इसी के नाम ठैंग अर्थात पैर, पैर झाड़ा टीला, पैर झाड़ा टीला। और इसको अर्जुन महल क्यों कहते हैं? और इसको अर्जुन महल, यहाँ पे अर्जुन को रहते भी थे और महादेव का शिवलिंग भी था। अच्छा, मतलब अर्जुन यहाँ महादेव की नित्य पूजा अर्चना अभिषेक करते थे। और चूंकि वो राजा विराट की पुत्री के गुरु थे और बाद में राजा विराट के पंच पांडव सहयोगी थे, और साथ में जब राजा विराट का जो प्रस्ताव आया, जैसा महाराज जी ने बताया, तो उसके उपरांत तो आपस में रिश्तेदार भी हो गए। तो अज्ञातवास में कुछ काल पांडव यहाँ जो रहे, तो एक भगवान शिव का पुरातन मंदिर बना और साथ में यहाँ पर एक महल राजा विराट के इस स्थान में था जहाँ पंच पांडव रहते थे। तो पुराना जो भवन था, जो मंदिर या ये था, वो यानी वो जीर्ण होने के कारण, भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, उसके स्थान पे ये नवीन संरचना बना है एक छोटा सा। और आज भी अपने बगल में आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा केंद्र चलता है, उसका नाम अर्जुन महल शिशु शिक्षा केंद्र ही है। मतलब कि यहाँ के लोगों की स्मृति में
एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को बताते आई है कि ये अर्जुन महल ही है। हाँ। अब दुर्भाग्य ये है कि भूकंप में जब पुरातन संरचना गिरी तो शासन के स्तर से, समाज के स्तर से जो पहल और प्रयास होना चाहिए था कि उसका संरक्षण होना चाहिए था और एक नवीन ऐसी संरचना रूप लेनी चाहिए थी, मूर्त रूप, जिससे कि जो लोग आए तो उनको लगे कि ये महाभारत कालीन जगह है, इसका एक पुरातन इतिहास है, इतना एक समृद्ध इसकी पूरी कथा है। चलिए, बहुत सुंदर लगी जानकारी। तो रामानंद महाराज, तो ये वही टीला है, ठेंग झोड़ा टीला। तो भीमसेन जी के पांव झाड़ने से ये टीला बना है। टीला बना। आप देख सकते हैं कि आसपास के जगहों से ये कितना ऊंचा है ये टीला आज भी। अच्छा, इसको लेकर के एक स्थानीय लोगों में जो एक चर्चा है कि इस टीले पर खेती नहीं कर सकते हैं, कुछ और काम आप घर नहीं बना सकते हैं। हाँ। तो क्यों, ऐसी मान्यता क्या है यहाँ? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे साक्षात यानी भीम का जो चरण धूलि है वो यहाँ पे झाड़े थे उन्होंने अपने पाँव को कीचकवध के समय। हाँ। और आज भी इसके बगल में एक ठेंगझोड़ा नदी भी बहती अच्छा, है। ठेंगझोड़ा एक नदी भी बहती। हाँ। और यहाँ अगर कोई इस टीले पर कुछ गलत करेंगे, जैसे मतलब कुछ भी आकर के कोई गतिविधि करेंगे या कब्जे का प्रयास करेंगे या इस पर कुछ खेती वगैरह कुछ भी प्रारंभ करेंगे, कोई भी व्यवसायिक काम वगैरह, तो उनके यहाँ मतलब घर में बीमारी वगैरह, बीमारी अनिष्ट होना शुरू हो गया। यहाँ चाय बागान मैनेजर भी इस पे नहीं लगाते हैं कोई। अच्छा, चाय, जबकि आसपास सब खेतों में चाय है, सब में है, लेकिन यहाँ चाय नहीं लगा सकते, यहाँ खेती नहीं कर सकते, यहाँ मकान नहीं बना सकते। तो लगता है इसी नाते ये आज तक बचा हुआ है। अब एक प्रयास ये केवल होना चाहिए कि यहाँ के समाज और शासन के द्वारा कि इस टीले पर महाराज जी कुछ उस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, स्मारक होना चाहिए, स्मृति का कुछ चिन्ह इत्यादि यहाँ बनाना चाहिए। बहुत सुंदर जानकारी महाराज जी, धन्यवाद। ये थे हम लोग उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिला अंतर्गत खोरीबारी प्रखंड के अर्जुन महल स्थित जगह पर, और यहाँ भगवान शिव है विराजमान। तो बोलिए हर हर महादेव।